हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट और ह्यूमन में होने वाले वायरल डिजीज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्लांट में कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है, एनिमल्स या ह्यूमन में कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्लांट का जो पहला डिजीज है मोज़ेक ऑफ टोबैको एंड टोमेटो। टमाटर और तंबाकू की पत्तियों पर जो मोज़ेक रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद दूसरा है बीन येलो मोज़ेक। बीन का मतलब दालें होती हैं, तो बीन येलो मोज़ेक रोग ये होता है वायरस के द्वारा। फिर अगला है बंची टॉप ऑफ बनाना, ये रोग भी वायरस के द्वारा होता है। अगला है मोज़ेक ऑफ शुगर केन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शुगर केन में जो रेड राट डिजीज होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर मोज़ेक रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद अगला है येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी की पत्तियों में जो वीन्स के किनारे किनारे पर थोड़ा सा मोज़ेक या दानेदार संरचनाएं बन जाती हैं उसे कहते हैं येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये भी वायरस के द्वारा होता है। कुकुम्बर मोज़ेक ये भी वायरस के द्वारा होता है। पोटैटो लीफ कर्ल, लीफ रोल है, ये भी वायरस के द्वारा होता है। पपैया लीफ कर्ल ये भी वायरस के द्वारा होता है। कालीफ्लावर मोज़ेक ये भी वायरस के द्वारा होता है। तो यहाँ से 3-4 डिजीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला ये आप ध्यान दीजिएगा मोज़ेक ऑफ टोबैको एंड टोमेटो। इसके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद येलो बीन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये इम्पॉर्टेंट है। कुकुम्बर मोज़ेक कल हमने बताया था जब इसका वायरस का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे। इसके बाद नीचे के ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं सभी, पपैया लीफ कर्ल और कुकुम्बर मोज़ेक। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से 4 विकल्प दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है या कौन सा रोग वायरस के द्वारा नहीं होता है। तो जब आप रोगों के नाम याद रखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि ये रोग किस वायरस के द्वारा होता है, यहाँ पर रोग का नाम दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वायरस से होता है या फिर कौन सा वायरस से नहीं होता है। तो होता है नहीं होता है इस टर्म पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभी। हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि ये पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा है या फिर निगेटिव वे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं ह्यूमन डिजीज की, कि वायरस के द्वारा ह्यूमन में कौन सा रोग होता है। तो पहला है कॉमन कोल्ड, जिसे हम जुखाम कहते हैं। तो जुखाम जो होता है ये राइनो वायरस के द्वारा होता है। तो पहला आप ध्यान रखिएगा कॉमन कोल्ड, जो कि वायरल डिजीज है और वायरस का नाम है राइनो वायरस। इसके बाद दूसरा रोग इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग इन्फ्लुएंजा के वायरस के द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स, जिसे आप छोटी माता कहते हैं, ये वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। और चिकन पॉक्स, जिसे आप बड़ी माता कहते हैं, इसे छोटी माता कहा जाता है और इसे बड़ी माता रोग कहा जाता है। तो छोटी माता रोग वेरियोला वायरस के द्वारा होता है और बड़ी माता या चिकन पॉक्स जो होता है ये वेरिसेला वायरस द्वारा होता है। यहाँ पर नाम में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वेरियोला है और ये वेरिसेला है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा अगर नाम कन्फर्म नहीं रहेगा तो ये फंस जाएंगे, वेरियोला है कि वेरिसेला है। इसके बाद पोलियोमाइलाइटिस, जिसे आप पोलियो रोग कहते हैं, ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो वायरस एक रियो वायरस है। अब रियो वायरस क्या होता है इसकी व्याख्या हम अगले लेक्चर में करेंगे। वहाँ पर रियो वायरस, रेट्रो वायरस, आर्बो वायरस, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी कि ये वायरस होते क्या हैं। तो यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखिए कि जो पोलियो का वायरस होता है वो रियो वायरस की कैटेगरी का होता है। इसके बाद अगला रोग है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस जो कि मस्तिष्क का रोग है, ये इंसेफेलाइटिस वायरस के द्वारा होता है। इसके नाम से ही
कंफर्म हो जाएगा कि ये किस वायरस के द्वारा होता है। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि इंसेफेलाइटिस रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो इसका जवाब होगा मस्तिष्क। इसके बाद अगला है येलो फीवर, इसे पीत ज्वर रोग कहते हैं। ये येलो फीवर वायरस द्वारा होता है जो कि आर्बो वायरस की श्रेणी का वायरस है। इसके बाद अगला है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। तो ज़्यादातर ये कुत्तों के काटने से होता है। कुत्तों के अलावा कुछ और भी तमाम वर्टिब्रेट्स हैं जिनके काटने से ये रोग हो जाता है। तो ये रैबिडो वायरस के द्वारा होता है जो कि रियो वायरस की कैटेगरी का एक वायरस है। इसके बाद अगला है मीसल्स, जिसे खसरा रोग कहते हैं हिंदी में। खसरा रोग ये मीसल्स वायरस के द्वारा होता है जो कि एक रूबेला वायरस है, रूबेला वायरस। इसके बाद 10वां है जिसे हम गांव में अधेड़ी रोग कहते हैं। पूरे शरीर पर ऐसे दाने दाने संरचनाएं निकल जाती हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से थोड़ा सा बड़े दाने होते हैं, अधेड़ी कहा जाता है। ये अधेड़ी रोग हर्पीज वायरस के द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पौधों और मनुष्य में होने वाले कुछ प्रमुख वायरल डिजीज, यहाँ पर सभी रोगों के नाम और उनके कारक का नाम याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वायरस का जितना भी टॉपिक बचा होगा वो अगले लेक्चर में कवर करके वायरस को समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे बैक्टीरिया के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।